नमस्कार बच्चों, मिशन हिंदी पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 2020-21 के न्यू पैटर्न पर आधारित पाठ कन्यादान के प्रश्न और उत्तर, जो अधिकतर एमसीक्यू फॉर्म में हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि 5 मार्क्स का होगा। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम काव्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त पंक्तियों में किसके दुख की बात हो रही है? लड़की के दुख की, लड़की के माँ के दुख की, लड़की के पिता के दुख की, लड़की के पति के दुख की। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ब, लड़की के माँ के दुख की। प्रश्न नंबर 2, माँ को अपनी बेटी कैसी लग रही है? अंतिम पूंजी, जमा पूंजी, खोई हुई पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? अंतिम पूंजी। नंबर 3, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? पिता का, माँ का, भाई का, बहन का। तो सही उत्तर है ब, माँ का। नंबर 4, कविता में लड़की के सयानी न होने का क्या अर्थ है? अनपढ़ होना, दुनियादारी की समझ न होना, बहुत छोटी होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ब, दुनियादारी की समझ न होना। नंबर 5, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? बेटी माँ के सबसे निकट होती है, वह उसके सुख दुख की साथी होती है, माँ अपने मन की सारी बातें उसके साथ बांट सकती है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? द, सभी कथन सत्य हैं। अब है काव्यांश नंबर 2। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? कम दिखाई देना, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, अज्ञानता की स्थिति होना, या अंधेरा होना। तो सही उत्तर है ब, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। नंबर 2, वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? सौंदर्यवर्धक, शाब्दिक भ्रम, वास्तविक भ्रम, या फिर शाब्दिक भ्रम। तो सही उत्तर है ब, शाब्दिक भ्रम। नंबर 3, दुख बांचना से कवि का क्या आशय है? दुख व सुख में अंतर करना, जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, जीवन में कठिनाइयाँ आना, दुख भरी कहानियाँ पढ़ना। तो सही उत्तर है बच्चों ब, जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। नंबर 4, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति में किस समस्या को उभारा गया है? ईंधन की समस्या को, रसोई का काम करने को, नववधू को जलाकर मार डालने को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? स, नववधू को जलाकर मार डालना। प्रश्न नंबर 5, लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ ऐसी सीख क्यों दे रही है? दुर्बलता को दिखाने के लिए, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, अन्याय सहने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। तो बच्चों, अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं जो आपके इस पाठ पर आधारित हैं। परीक्षा में आपसे पाठ पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर 1, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? सहारा, बेटी, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग, पूंजी।
नंबर 2, किसी वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को। तो सही उत्तर है घ, लड़की को। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? काल्पनिक, वास्तविक, स्वप्निल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, काल्पनिक। नंबर 4, लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग, संभावित। नंबर 5, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? इज्जत, आज़ादी, सुंदरता, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ख, आज़ादी। तुक और ले कविता में किसका संचार करती हैं? भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का। तो सही उत्तर है ग, आनंद का। नंबर 7, लड़कियां किन की प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रों की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क, ससुराल वालों की। नंबर 8, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? मधुर, कोरी, रंगीन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग, रंगीन। नंबर 9, कविता में आनंद का संचार कौन करती हैं? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य, या चित्र। तो सही उत्तर है ख, तुक और लय। नंबर 10, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल, कठोर, सहनशील, या चालू। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? क, सरल। तो बच्चों, ये तो हम पढ़ रहे हैं पाठ कन्यादान के प्रश्न और उत्तर। यदि आप इसी पाठ का फुल एक्सप्लेनेशन और उत्साह अट नहीं रही है, कविता के प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्हें आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बोधात्मक व ज्ञानात्मक प्रश्न, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी न होने पाई कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो कहे, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तथा ख प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो क का उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। अब उत्तर है ख, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुख में एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वो कुछ इस प्रकार है। लड़की अभी सियानी नहीं है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुगध कल्पना में खोई हुई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो इसका उत्तर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि
कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु यानी पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी कि वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए। आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना, पर कमजोर मत पड़ना। प्रश्न नंबर 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो इसका उत्तर है कि मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है। प्रश्न नंबर 7, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है, पर यहाँ माँ दुखी क्यों थी? तो इसका उत्तर है, वैवाहिक संस्कार की रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है। यह खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वह अपने सुख दुख की बातें अब किससे करेगी? इसके अलावा वह बेटी को पूंजी समझती थी, जो आज उससे दूर हो रही है। प्रश्न 8, लड़की की माँ की चिंता के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है, लड़की की माँ चिंता के निम्नलिखित कारण थे। लड़की अभी समझदार नहीं थी। लड़की को ससुराल के सुखों की ही समझ थी, दुखों की नहीं। लड़की दुनिया की छल कपट एवं शोषण की मनोवृत्ति से अनभिज्ञ थी। लड़की को ससुराल एवं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान न था। प्रश्न नंबर 9, कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता था? तो इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता था क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं हुई थी। उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है। उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है। वह दुखों से अनभिज्ञ है क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ था। अब तक वह सुख में परिस्थितियों में ही जीती आई थी। प्रश्न नंबर 10, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? तो इसका उत्तर है, माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए यह कहना आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं, के माध्यम से कन्या को सीख तो दी ही है, पर समाज पर कठोर व्यंग्य भी किया है। समाज के कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है या ससुराल के लोग उसे जला देते हैं। प्रश्न नंबर 11, कन्यादान कविता में माँ के द्वारा जो सीख दी गई है वे वर्तमान परिस्थितियों में कितनी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में माँ के द्वारा अपनी बेटी को जो सीख दी गई है वह उसके अनुभव की उपज है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है। उन्हें ध्यान में रखकर भावी जीवन के लिए सीख देती है। आज जब समाज में छल कपट, शोषण, दहेज प्रथा आदि बुराइयां बढ़ी हैं तथा ससुराल में अधिक सजग रहने की जरूरत बढ़ गई है, तब माँ के द्वारा बेटी को दी गई सीख की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, न्यू पैटर्न पर आधारित अगले सारे चैप्टर और ग्रामर के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल
मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।